भगवान कह रहे हैं ओम शांति कि यह वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाने के कारण उन्हों की वृत्ति व उन्हों के अंदर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे। जो उनके अंदर निगेटिव वाइब्रेशन चल रहे हैं ना, मेरे प्रति और के प्रति, वो बदल जाएंगे। उनकी वृत्ति बदल जाएगी। यानी उनकी अपनी सोच मेरे मुझ आत्मा या किसी और आत्मा के प्रति वो बदल जाएगी। सबके मुख से वृत्ति की पावर का वर्णन होता है ना। सब कहते हैं ना, अरे देखो ये मेरे लिए कितना गंदा सोचता है। तो ऐसे सबके मुख से ऐसे ऐसे वर्णन होता है। तो वृत्ति और वाणी की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष सबूत देखो तो फॉलो करना चाहिए ना। अब स्नेह रूप में तो सब पास हो। अब किस में पास होना है, क्योंकि अंतिम स्वरूप ही है शक्ति का। कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह रूप धारण करते हो। लेकिन जब वो चलना शुरू करती है और माया का सामना करना पड़ता है, तो उसमें सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप भी धारण करना पड़ता है। तो जहाँ देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं का सामना करने की शक्ति कम होगी। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे तो सामना नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कोई एक आत्मा, मेरे हम हमारे कारण हमने उनको ज्ञान दिया, हमारे द्वारा परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया और वो ज्ञान में चलना शुरू हुई, तो शुरू शुरू में उनको माया के बहुत विघ्न पड़ेंगे। वो उल्टा वार करेंगे। वो आप ही से पूछेंगे कि आप ऐसे करते हो, आप वैसे करते हो, आप क्या करते हो, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, उल्टा बहुत वार करेंगे। तो उसमें क्या होना है, शक्ति स्वरूप बन करके उनको सहयोग देना है। अगर हमारे में सहने की शक्ति ना हो, समाने की शक्ति ना हो, सहयोग की शक्ति ना हो, तो हम क्या हो जाएंगे, उस आत्मा से बेमुख हो जाएंगे। दोबारा उस आत्मा को कुछ भी समझाने की हिम्मत नहीं रखेंगे, तो वो माया के मुंह में चली गई, उसका योग टूट जाएगा, उसका लिंक ही भगवान से टूट जाएगा। किसी आत्मा को भगवान से जोड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए, शक्ति स्वरूप चाहिए, कि वो फिर जब उल्टा जवाब दे या माया के उस पर विघ्न आए, जब आपसे वो प्रश्न करे या आपके ऊपर ही, आप दोनों के बीच में भी माया आ सकती है। तो उस समय भी हम शक्ति स्वरूप बन करके निरंतर तब तक हम उसके साथ उसको सहयोग देते रहे जब तक उसकी उसका विश्वास उसके उसको निश्चय नहीं हो जाता है, वो एकदम निश्चय से चलना शुरू ना करे पड़े। तो माया का सामना करने में तो सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप धारण करना पड़ता है, सामना करने की शक्ति चाहिए, सहयोग करने की शक्ति चाहिए। तो जहाँ देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्मा सिर्फ स्नेह मूर्त है, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं का सामना करने की शक्ति कम होगी। यज्ञ व देवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे, कारण रचना का प्रभाव रचना पर पड़ता है। यानी जैसे आप सबके साथ मेरा निमित्त, मैं निमित्त बनी, भगवान ने मुझे आप सबके लिए निमित्त बनाया। तो जब आप लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं और आप लोग की तरफ से कोई मेरे पे क्वेश्चन आए, माया आप लोग की बुद्धि से कुछ वार करवाए, अगर मेरे में सामना करने की शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगी। फिर आप अलग हम अलग। लेकिन सहयोग देना है, सामना करके सहयोग देना है। तो आप रचना हो गए तो मैं रचता। तो रचता का रचना पर प्रभाव पड़ जाता है, रचना का प्रभाव रचना पर पड़ जाता है। तो अभी जो भी आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते अब जहां तक पहुंच गई, उसे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को क्या करना है, जिन आत्माओं के निमित्त बने हो आप लोग, किन आत्माओं के निमित्त बने हो, आसपास के। तो जैसे आप उनको ज्ञान देने जाओगे, वो फुफकारे, वो बोले कि क्या बकवास है, हम बिलीव नहीं करते हैं। तो ये सामना करने का जब तक शक्ति नहीं होगा, जब तक आप उनको ज्ञान में कैसे लाएंगे। तो उनको सामना शक्ति स्वरूप बन करके जाना है। उनके ऊपर क्रोध नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर शक्ति रखनी है, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। उनके अंदर शक्ति भरने की आवश्यकता है। अगर शक्ति भर दी, अगर शक्ति स्वरूप बने रह गए, उनमें भी शक्ति भरी, उनको भी दुआएं देते रह गए, उस समय भी बुरा नहीं लगा, अपसेट नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़ जाएंगी, अटकेंगे नहीं। तो वर्तमान समय मेजोरिटी आत्माओं की रिजल्ट क्या दिखाई देती है, पीछे हटेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे भी नहीं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो ज्ञान सुना और बस छोड़ दिया, फिर जैसे कि वही जीवन चल रहा है, कुछ अंतर नहीं आया जीवन में। तो जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए उनमें फोर्स भरना है।
जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो अभी आत्माओं को परवरिश चाहिए, उनको उनकी पालना करनी है, उनको स्नेह से पालना करनी है। जैसे छोटा बच्चा कैसे जिद करता है, हाथ पैर पटकता है, तो उसकी हम पालना स्नेह से शक्ति स्वरूप बनकर कहते हैं, सहन करते हैं, समाते हैं, माफ करते हैं। तो ये अपनी यथाशक्ति से जंप नहीं दे सकते। विशेष आत्माओं को विशेष शक्ति भर करके हाई जंप दिलाना चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी फोर्स चाहिए। वो फोर्स कैसे देंगे? जब पहले अपने में इतना फोर्स हो जाए, जो अपने को तो आगे बढ़ा सकते हो लेकिन शक्ति का दान भी कर सकते हो, इतना हम भर ले अपने अंदर योग से शक्ति। शक्ति कैसे हम भरते हैं अपने अंदर? योग से, ज्ञान से। तो जैसे ज्ञान का दान करते हो, वैसे अभी चाहिए शक्ति का बल। तो योग अर्ली मॉर्निंग जब हम करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति भर जाएगी, फिर हम दूसरे को शक्ति दे सकते हैं। अभी वरदातापन का कर्तव्य करना है। ज्ञान दाता बहुत बन लिया, अब शक्तियों का वरदाता बनना है। अब दूसरों को शक्ति देनी है, साकाश देनी है, इसलिए शक्तियों के आगे सदैव वर मांगते हैं। सिद्धि कैसे मिलेगी? देखते हैं, सिद्धि अगर किसी को पाना है तो कहाँ जाता है? विष्णु के आगे नहीं जाता, शंकर के आगे नहीं जाता, शक्ति के आगे जाता है। काली की पूजा करता है, दुर्गा की पूजा करता है। तो सिद्धि कैसे मिलेगी? शक्तियों द्वारा। अभी कौन सी सेवा करनी है? वरदानी बनकर सर्व शक्तियां का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है। विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हुई हो, वो ही ज्यादा ये सर्विस कर सकते हैं। ये ग्रुप विशेष आत्माओं का है ना। जैसे सुनाया, माइक बनना बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस, माइक तो बहुत बन जाएंगे लेकिन माइट भरने वाले आप हो, शक्ति भरने वाले आप हो। पहले खुद के अंदर शक्ति भरेंगे तब तो दूसरों को शक्ति देंगे। कहेंगे कोई सुधर नहीं रहा, कोई सुधर नहीं रहा, तो उनको शक्ति दो। शक्ति स्वरूपा माताएं हो आप। योग करो, अपने अंदर शक्ति भरकर उनको शक्ति दो। जब आप योग करोगे उनकी, क्योंकि वो आप जो आपके सबसे क्लोज है, जब आप सकाश देंगे तो ये सकाश उनको सबसे पहले मिलता है जो आपके सबसे क्लोज है। तो शक्ति देना है सबको, योग करना है, योग करें। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी यही आवश्यकता है। अभी अपने में ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं कि अभी हम खुद ही स्ट्रगल करते रहें, खुद ही टाइम नहीं निकल पाए, खुद ही योग नहीं कर पा रहे हैं। अभी वो टाइम नहीं है। एकदम धुन लगा के योग करना है, ताकि मेरे से दूसरों को शक्ति मिले। अब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है, और वह प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। तो हम माताओं का, शक्तियों का साक्षात्कार होना है सबको। सबको हम दुर्गा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा नजर आएंगे, उनको हमसे शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। हम गुप्त हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया के सामने हम प्रत्यक्ष होंगे, बाप के साथ साथ, भगवान के साथ साथ। ये देखो, शक्तियां आ गई धरती पे। तो पांडवों का गायन क्या है? गुप्त रहने के बाद प्रत्यक्ष हुए थे ना। तो पांडव कितना गुप्त रहे थे, कुछ ना कुछ भेष बना कर रहे थे। अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। जिस स्थूल स्टेज पर प्रत्यक्ष होते जा रहे हो, अपनी सूक्ष्म स्टेज को प्रत्यक्ष करो, गर्जना की रचना करो। अगर कमजोर रचना करेंगे तो कमजोर रचना को संभालने में भी समय लगेगा। पावरफुल रचना होने से सहयोगी बनेंगे। अभी ललकार करनी चाहिए। देवियों के पूजन में ललकार का ही पूजन होता है ना। कलकत्ता में देखा कैसे ललकार करते हैं? गाल के अंदर हु करते हैं। ये पावर की निशानी, यादगार रूप में जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपने अंदर के फोर्स को इस रीति प्रसिद्ध करते हैं। देवियों का पूजन चुपचाप नहीं करेंगे, जोर शोर से करते हैं। तब शक्तियों को ललकार और गर्जना करनी चाहिए। गर्जना हमको अपने मुख से नहीं करनी है, अपनी शक्तियों की प्रत्यक्षता करनी है। अपने अंदर शक्ति भरकर औरों को शक्ति देना है, उतनी आकर्षण अपने अंदर भरना है। अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में तब सिद्धि प्राप्त करेंगे। हमारा सिद्धांत क्या है? हम शांत स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। तो जब रिवाजी आत्माएं भी निर्भय होकर अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो आप लोगों को सिद्धांतों को सिद्ध करने का इतना जोश होना चाहिए ना, कि आप भगवान के बच्चे हो, भगवान को फॉलो कर रहे हो, तो खुल कर करो, कोई डर नहीं। शक्ति हो, निर्भय बनो। आप वायुमंडल के होश में आ जाते हो। आदि का पाठ फिर से अंत में गुह्य और गोपनीय रूप से
रिपीट करना है। रिवाजी करामात दिखाने वालों को देखो खुमारी कितनी होती है। रिवाजी करामात जो दिखाते हैं, कभी मुख से आग निकालेंगे या फिर पानी पे चलकर दिखाएंगे, तो कितनी खुमारी होती है। अंदर में समझते हैं कि ये अल्पकाल का है, फिर भी खुमारी कितनी रखते हैं। लेकिन जो सत्य खुमारी है, हम क्या है, सत्य राह पर चल रहे हैं, सत्य मेव जयते। सत्य खुमारी वो कितना कमालियत दिखा सकती है, उसके आगे उन्हों की खुमारी क्या है। अभी लास्ट कोर्स कौन सा रहा, फोर्स रूप बनना है। अभी जगत माता बहुत बने, अब शक्ति रूप से स्टेज पर आना है। खूब शक्ति भरे, खूब योग करें, निरंतर याद में रहे। शक्तियां आसुरी संस्कार को एक धक से खत्म करती है, और स्नेही माँ जो होती है वो धीरे धीरे प्यार से पालना करती है। तो पहले वो आवश्यकता थी, लेकिन अभी आवश्यकता है शक्ति रूप से एक धक से अपने सब संस्कार खत्म कर देने हैं। अपना अहंकार, अपना मोह, अपना लोभ, अपना क्रोध, अपनी अपने अंदर की कामनाएं, ये चाहिए वो चाहिए, ये ऐसे हो वो ऐसे हो, सब सबको एक धक से खत्म कर देना, शक्ति स्वरूप बनना है। तो बाबा भाई अभी बता रहे हैं, तो जैसे शक्ति एक धक में खत्म कर देती है ना, जैसे वह बलि चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, एक धक से बलि चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं धीरे धीरे काटेंगे, एक धक से बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ानी है विकारों की, लेकिन दुनिया में इसका गलत मीनिंग पर फैल गया। तो एक सेकेंड में बलि चढ़ाते हैं, श्रृंगार बहुत किया, अब बहुत श्रृंगार कर लिया, अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कारों को खत्म करने का फोर्स होना चाहिए। रहम दिल के साथ साथ शक्ति रूप का भी रुहाब भी होना चाहिए, सिर्फ रहम दिल भी नहीं। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम, शक्ति में भी रहम दिल का भाव हो, ऐसी सर्विस का भी समय है। यह जो गायन है नजर से निहाल करने का, वह किसका गायन है। शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा आप देखेंगे। चित्रों को देखिए शक्तियों की, उनके नयन कितने आकर्षण से भरे होते हैं, जैसे नजर से निहाल ही कर देते हैं। किसका गायन है। शक्ति के चित्रों में नैनों की शोभा आप देखेंगे, और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज नहीं होती, नैनों द्वारा ये सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो ये नजर से निहाल करना, ये सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नैनों की आकर्षण हो, नैनों में रूहानियत हो, नैनों में रुहाब हो, नैनों में रहम दिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। यहाँ मधुबन से जो विशेष आत्माएं निकले, तो आपकी रचना को अनुभव हो कि ये शक्ति सेना अपने में शक्ति को प्रत्यक्ष करके करने का प्रभाव भरकर आए। प्रभावशाली चलन, प्रभावशाली वृत्ति अनुभव करे। आपके ऊपर सारी दैवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है। सब समझते हैं इस प्रोग्राम के बाद हम आत्माओं में व सर्विस में प्रोग्राम होगी, प्रोग्रेस होगी। अगर ऐसी साधारण प्रोग्राम समाप्त किया तो सभी सोचेंगे, सबकी नजरों में इन विशेष आत्माओं का संगठन क्या जलवा दिखाता है। तो इतना ही अटेंशन देना पड़े। एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरी निमित्त बनी हुई आत्माओं से नवीनता दिखाए दिखाई दे, क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पे है। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे शक्ति रूप ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। साइलेंस की शक्ति, जितना हो सके साइलेंस में रहे, मन भी शांत और मुख भी शांत। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिलकर कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। जो अति पावरफुल चीज होती है वो अंडरग्राउंड होती है, तो ये संगठन भी अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखता के अंदर जाकर सोचने का है, कोई कमालियत दिखानी है। कॉमन संगठन तो सब करते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी कॉमन बातें की, तो कमालियत कौन करेगा। ऐसे शस्त्र बनाना, इसीलिए इस शक्तियों को शस्त्र जरूर दिखाते हैं। अब संघारी बनो, अपने संघारों के भी संघारी और आत्माओं के तमोगुणी संघारों के भी संघारी। शंकर का पाठ प्रैक्टिकल तो बजाना है, लेकिन शक्तियां ही संघार का पाठ बजाती है, शंकर को नहीं बजाना है। शक्तियां ही संघारी रूप धारण करना है, जिससे संघार करना है। किसका संघार करना है, विकारों का। कर्तव्य किया, 5,000 पहले कर्तव्य ये किया है, अब ये रूप दिखाओ। इस रूप को धारण करने से रिजल्ट क्या होगी, आपकी जो रचना है वह अनुभव करेगी कि दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती जा रही है। यथाशक्ति अपना फोर्स तो लगाया, अपनी मेहनत से अभी नहीं चल सकते, अभी उन्हों को चाहिए वरदान की लिफ्ट। आज दिन तक जो भी बातें उन्हों की मुश्किल पड़ती हैं, तो आप लोगों को की इस पावरफुल सर्विस से उन्हों के मुख से
मुश्किल शब्द खत्म हो जाए, सब बात में सहज अनुभव करें। यह जब अपनी रचना में दिखेंगे तब समझना है, संहारी रूप बने, स्पष्ट रिजल्ट दिखाई दे, फिर तूफान तूफानी तोहफा लगेगा, ऐसा रूप चेंज हो जाएगा। तब समझो कि अपने ओरिजिनल स्टेज का साक्षात्कार करा रहे हो, जब आपको तूफान तोहफा लगेगा। तो आगे का हम कल पढ़ते हैं कि क्या और करना है विशेष। तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज जरूर करिए। वृत्ति बहुत पावरफुल होनी चाहिए हर आत्मा के प्रति। ऐसी वृत्ति बनाए मिलकर के ऐसा फोर्स उत्पन्न करें। हम सब तो साथ है ना, तो हम सब एक आत्मा को पकड़ लें और दिन भर में कम से कम 1000 संकल्प उसके लिए पॉजिटिव चला दें। देखिए वो आत्मा कैसे नहीं बदलती है। ये हम टारगेट एक एक आत्मा के लिए कर सकते हैं जो आत्मा नहीं बदल रही है। तो आप लोग विचार विमर्श करके एक आत्मा को चुनिए आपस में, और हम सब मिलकर उस आत्मा के लिए ऐसा शुभ संकल्प करते हैं, घेराव डालते हैं शुभ संकल्प का और उसको बदल के दिखाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।